नमस्कार दोस्तों, ये बहुत ही सरल सा सिंपल सा वीडियो और इसमें बहुत ही सिंपल से हम सवाल पूछेंगे, लेकिन बहुत गंभीर सवाल है। सवाल ये है कि जो मुंबई पुलिस 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत के अपार्टमेंट में जाती है, एक स्कॉटलैंड यार्ड की पुलिस, वो वहां पे क्या कर रही थी? वो वहां पे जाके एविडेंस कलेक्ट करती है, बहुत ही ए लेवल की एविडेंस कलेक्ट करती है। और किस तरह से करती है? एक पॉली बैग में, नॉर्मली विदाउट एनी ग्लव्स। इन्होंने ना ग्लव्स पहन रखे थे, ना ही भैया इन्होंने इस चीज के ऊपर भैया बिल्कुल भी सोचा कि भाई ये एविडेंस डिस्ट्रॉय करने का काम कर रहे हैं। ये आराम से थैली में लेते, उस एविडेंस को लेकर आराम से चले जाते हैं, पुलिस की अपनी वैन में बैठ जाते हैं। ये तरीका है। आप एक क्राइम सीन पे इस तरह से एविडेंस कलेक्ट करोगे? ये क्लियर यहां पे वीडियो में प्रूफ है, इस मुंबई पुलिस के झूठे कृत्यों का एक्सपोज करता है। एविडेंस इस तरह से कलेक्ट किया जाता है। एक सवाल है, बहुत गंभीर सवाल है इस मुंबई पुलिस से, जिसकी आप बहुत तारीफें करते फिरते हो। जो लोग तारीफें करते हैं भैया वकील बने फिरते हैं इस मुंबई पुलिस से। एक सिंपल सा सवाल है, क्या यह तरीका है? इस तरह से भैया आप क्राइम सीन पे जाके एविडेंस कलेक्ट करोगे? क्या यह सही है? इस तरह से भैया चलनी चाहिए चीजें? इस तरह से क्राइम इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए? और फिर हम यहां पे सवाल नहीं पूछे आपसे, एक सिंपल सा सवाल है कि क्या उद्धव ठाकरे जी आपकी सरकार में इस तरह से काम होगा? ये आप एविडेंस डिस्ट्रॉय करवाने का काम कर रहे हो सुशांत सिंह राजपूत के केस में। क्लियर देखो एविडेंस किस तरह से भैया आप इस तरह से यहां पे कैरी करते पूरे प्रोटोकॉल के साथ, लेकिन आप किस तरीके से इल्लीगली काम कर रहे हो। आज सचिन वाजे उदाहरण है कि कैसे भैया आप लोग इल्लीगल काम करवाते हो। ठीक है, अब ये आप यहां पे चीज क्लियरली समझ गए कैसे यहां पे किया जा रहा है। दूसरा, जो सुशांत सिंह राजपूत की डायरी थी उसका क्या जिक्र है? जिसके पेज फाड़े गए, यानी कि ऐसा क्या छुपाया गया है, उसमें ऐसा क्या जिक्र था, यानी कि ऐसी क्या चीज चोरी हुई है? सुशांत ऐसी किस चीज पे काम कर रहे थे जो आज तक सामने ही नहीं आई है? मैं आपको फिर बता दूं, मर्डर के पीछे का कारण एक ये भी बिल्कुल लगता है कि सुशांत कुछ ऐसा बड़ा कर रहे थे, कुछ ऐसे बड़ी चीज में लिप्त थे जिसके कारण आज उनको मार दिया गया है। क्या साजिश है? कैसा क्या था? ऐसी किस मुहिम में सुशांत सिंह राजपूत जुड़े हुए थे जो एक रिवॉल्यूशन ला देता? एआई, क्योंकि एआई अपने आप में एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है और हर जना जानता है एआई फ्यूचर है, सिर्फ भारत का नहीं पूरे विश्व का। एआई आने वाला कल है। अगर भारत के अंदर, मतलब विदेशों में तो मेरे को पता है मेजर कंपनियां इस पे काम कर रही है, गूगल को देख लो, फेसबुक को देख लो, लेकिन बात हो रही है कि भाई भारत के अंदर अगर कोई व्यक्ति एआई के ऊपर काम कर रहा है तो आने वाले फ्यूचर में क्या होगा? तो अगर क्या इसमें कॉर्पोरेट वर्ल्ड भी लिप्त है सुशांत के मर्डर में? मेरा एक सिंपल सा सवाल है, क्योंकि एआई टेक्नोलॉजी आने वाला फ्यूचर है। अगर सुशांत उस पर काम कर रहा है तो ये कंपटीशन किसके लिए है? बड़े बड़े प्रभावशाली लोगों के लिए जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में साख जमाते हैं। और आज हम इस चीज को बहुत अच्छे से जानते हैं, अगर कॉर्पोरेट वर्ल्ड है तो वहां पे राजनीति के लोग, रिश्तेदार, परिवार बैठे हैं। आप परमवीर सिंह की पत्नी को देख लो, आप उद्धव ठाकरे की पत्नी और सबको देख लो, कहीं ना कहीं किसी ना किसी कंपनी में इनका बिल्कुल है कुछ ना कुछ हिस्सेदारी, कहीं ना कहीं कुछ। तो आखिर ये क्या चल रहा है? क्या ये पूरा का पूरा एक भ्रष्टता एक इस हिसाब से कि सुशांत की उस डायरी में ऐसा क्या था जिसको आपने फाड़ दिया है, जो एविडेंस आज तक नहीं आया है? तो ये सवाल है कि सुशांत की डायरी से पन्ने क्यों फटे। ठीक है, तीसरा, वो हार्ड डिस्क, 8 हार्ड डिस्क जो भैया गायब कर दी जाती हैं। सुशांत की सीसीटीवी जो फुटेजेस हैं वो डिलीट कर दिए जाते हैं। सुशांत का भैया लैपटॉप कहां है जो रिया चक्रवर्ती अपने साथ लेके चली जाती है? आखिर उसका क्या हुआ? क्या ये जो मीठी नदी में जो सबूत मिले हैं ये यही दर्शाते हैं कि वो सुशांत का लैपटॉप है? तो इसके ऊपर जांच होगी, बिल्कुल। जो डेटा रिट्रीव किया जाएगा, फॉरेंसिक टीम रिट्रीव कर रही है, तो उसमें आगे पता लगेगा, एनआईए इस पे पुष्टि करेगा आखिर क्या है। बट एक सवाल खड़ा होता है। दूसरा, मीठी नदी भाई बहुत गंभीर है, क्योंकि जहां पे उद्धव ठाकरे का घर है मातोश्री, उसकी कुछ दूरी पे ही है। अगर मैं आपको यहां पे दिखाऊं क्लियरली, आप मैप देख सकते हो, ये जो पॉइंट है जहां पे ये मार्क है, ये है मातोश्री, यानी कि उद्धव ठाकरे का वो बड़ा सा बंगला जहां पे ये रहता है, आदित्य ठाकरे रहता है, और ये कुछ दूरी पे ही मीठी नदी बहती है। तो मीठी नदी एक वो नदी है जहां पे बहुत से साक्ष्य मिल रहे हैं, बहुत से सबूत मिल रहे हैं। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में मनसुख हिरेन के केस में जो जांच हो रही है एनआईए के द्वारा, तो बहुत गंभीर है। ठीक है, ये एक उस और सोचने पे मजबूर करता है, क्योंकि भैया बात आ रही है महाराष्ट्र सरकार की राजनीति, इनके खुद भ्रष्ट होने की, तो ये उस और सोचने में मजबूर करता है कि क्या यहां से भी बहुत एविडेंस डिस्ट्रॉय किए जा रहे हैं। तो ये गंभीर सवाल है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कि आखिर क्या चल रहा है। बट एक पॉइंट क्लियर है, सुशांत के केस में शुरू से लेकर अंत तक एविडेंस डिस्ट्रॉय किए हैं। बट सबसे बड़ा इसमें जो सवाल है वो है मुंबई पुलिस के ऊपर, कि आखिर क्यों आप एक पॉलिथिन के अंदर जो अहम सबसे जरूरी है, जो आप कह रहे हो जिससे फंदा लगाया, उसको लेके घूम रहे हो।
एक कपड़े से आप ये बोल रहे हो कि सुशांत ने सुसाइड कर लिया। होता है? बिल्कुल नहीं होता, ये हजम ही नहीं होता है। तो ये बहुत गंभीर है दोस्तों, इस चीज को समझो कि ये हो नहीं सकता। एक साधारण से आप भी अगर एक कॉमन सेंस है कि आपको भी एक कपड़े के ऊपर डाउट नहीं होता, और एक लड़का जो कि बिल्कुल एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स इसके ऊपर बोल रहे हैं कि एक नॉर्मल जो आदमी होता है ना, अगर वो सुसाइड का सोचेगा और फिट व्यक्ति सोचेगा तो वो अपने शर्ट कुर्ते पे नहीं जाएगा, क्योंकि उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ के ऊपर नॉर्मली डाउट रहता है। अगर फट गया, कुछ हो गया, मैं गिर गया, है ना, तो वो किस पे जाएगा? रस्सी से सुसाइड करने की सोचेगा, क्योंकि उसको रहेगा रस्सी नहीं टूटेगी, है ना। तो यहां पे ये गंभीर है कि भाई आप ये कह रहे हो कि उन्होंने कुर्ते से सुसाइड किया, और जो बाद में ये समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत कि रिया चक्रवर्ती की जो ड्रेस है ग्रीन कलर की, क्या ये वही है? इसको जबरदस्ती पुलिस ने कुर्ते का रूप दे दिया है। तो ये गंभीर है, आखिर इन्होंने क्या किया है क्या नहीं किया है, बहुत ही कुछ दाल में काला है यहाँ पे। तो मुंबई पुलिस खुद, भैया मुंबई पुलिस के अधिकारी, पुलिस वाले खुद लिप्त नजर आ रहे हैं। तो इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन बैठनी चाहिए। आखिर ये जो पुलिस वाले ऑन ड्यूटी उस टाइम पे थे, आखिर क्या वो लिप्त हैं? वो अपने किसी आका के लिए ऐसा काम कर रहे थे? क्योंकि यही पुलिस वाले बोल रहे हैं इन्वेस्टिगेशन, ये वीडियो अगर लीक हो गया तो इन्वेस्टिगेशन बर्बाद हो जाएगी। तो इनके ऊपर शक क्यों नहीं आना चाहिए? इस तरह से एविडेंस डिस्ट्रॉय क्यों कर रहे हैं? गंभीर सवाल है दोस्तों, आपके ऊपर छोड़ता हूं। जो भी है मत कमेंट में बिल्कुल बताओ। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो कि वो भी जान सके कि आखिर क्या दाल में कुछ काला चल रहा है। बहुत दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। तो इसको शेयर करो, ठीक है। आप मेरे को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे जोड़ सकते हो। अगर आप नए हो तो वहां मुझसे जुड़े। जो मेरा यूजर नेम आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय